सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आपको बताया था पहले भी कि आपकी जो प्री बोर्ड पेपर है वो कक्षा 11वीं का भी होने वाला है। तो आप देख सकते हैं प्री बोर्ड क्लास 11 का पेपर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कक्षा 11वीं सबसे पहले विषय हिंदी का पेपर आपके लिए लेकर आ गए हैं। आपको यह पेपर अपने घर से ही देना है, जिसमें आपको काफ़ी भी स्कूल से नहीं मिलेंगी। अगर आपके स्कूल में मिलती होंगी तो ठीक है, बाकी काफ़ी भी अपने मन से ही बनाना है। आपको कोई भी एक 20-30 रुपए वाली कॉफ़ी ले लेना है और उसी में ही इन पेपरों को हल करना है। हर विषय की आपकी अलग अलग कॉफ़ी बनाना पड़ेगा। तो गाइस, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप निर्देश देख लीजिए। समय आपका जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा कि आपको इतने दिन में पेपर पूरा करना है। आपको निर्देश देख लेना है। यहाँ पर सबसे पहले तो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक रहने वाले हैं। और देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 6 से 14 तक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित है और शब्द सीमा कुल 30 है, जैसे कि आप देख सकते हो। और प्रश्न ये तीसरे में दिया है प्रश्न क्रमांक 14 से 19 तक के पूरे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न की लिए 3-3 अंक जो है निर्धारित है। आप देख सकते हैं 3-3 अंक इनके लिए निर्धारित हैं। और प्रश्न क्रमांक 24 से 20 से 24 तक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4-4 अंक निर्धारित हैं और प्रश्न क्रमांक 25 के लिए 7 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा 200 अंक में लिखना होगा आपको यहाँ पेपर। तो प्रश्न क्रमांक 1 में आपका जो सही विकल्प रहने वाला है, जैसे कि अपन ने निर्देश में देख लिया है। तो सबसे पहले सही विकल्प में पूछा इन्होंने कि कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है। तो कबीर ने कुम्हार को ईश्वर का प्रतीक माना है। हम यही वीडियो में कुछ कुछ आंसर आपको बता दे रहे हैं, जिससे आपको पेपर करने में आसानी हो सकती है। और नमक के बोरों से भरी गाड़ियाँ किसकी थी। तो पंडित आलोपी दिन की थी। पंडित आलोपी दिन की थी। और ऑप्शन नंबर ए सही राइट हो जाएगा। और प्रश्न क्रमांक तीसरे में आपका है चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है। तो चित्रपट संगीत का पर्याय आप देख लीजिए थोड़ा सा काफी में या फिर पुस्तक में। हमने आपको बताया कुछ कुछ प्रश्न की आंसर हम आपको बता पाएंगे, बाकी आंसर्स की पूरी कंप्लीट आंसर की जो आंसर है आपको इसके बाद की वीडियो में हम दे देंगे। और प्रश्न क्रमांक 6वें में आपको से पूछा है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो गागर में सागर भरना यानी गागर भरना सागर भरना कम शब्दों में अधिक बात कहना। गागर में सागर भरना यानी कि कम शब्दों में अधिक बात कहना, यही है इसका ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक दूसरे में आपसे पूछा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मीरा ने खालिस्तान के जल से सिंचकर प्रेम बेल को बोया। तो आंसुओं के जल को सींचकर प्रेम बेल को बोया, प्रेम के आंसुओं को बोया जैसे। और नानबाइयों का मसीहा किसे कहते हैं। तो नानबाइयों का मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कहते हैं। और कुएं की खुदाई और चिनाई का काम चेजा करते हैं। धनराम पूरे दिन घोटा लगाने पर 13 का पहाड़ा याद नहीं कर पाया। 13 का पहाड़ा याद नहीं कर पाया, आपने जरूर पढ़ा होगा यहाँ पाठ। बहुत ही अच्छी कहानी है। प्रश्न क्रमांक तीसरे में आपका आता है सत्य सत्य। प्रश्न क्रमांक तीसरे का सत्य सत्य है धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था। तो यह हो जाएगा सत्य। धनराम जो था कुशाग्र बुद्धि का बालक था, सत्य। दोहा और रोला मिलाकर कुंडली छन बनता है। तो इसका आंसर आपको बाद में मिल जाएगा, इसलिए वीडियो आते तक आप वेट कर लीजिए थोड़ा सा। और सही विकल्प सही जोड़ी बनाइए। आपको यहाँ पर सही जोड़ी देख लेना है। पहला नंबर कम खर्चे करने वाला, कम खर्चे करने वाला मितव्ययी मितव्ययी होगा इसका। और पट का अर्थ होगा पर्दा। शब्द गुण ओज प्रसाद माधुर्य रस के अंग होते हैं 4। देख लीजिए हमने सारी सही जोड़ी आपको बता दी है इसी वीडियो में। जो भी आंसर आपका चूक रहा है वो अगली वीडियो में आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से नहीं, प्रश्न क्रमांक 5 एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए। तो इसका भी आप देख लीजिए मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। तो वायु जल अग्नि आकाश और पृथ्वी, देख लीजिए। और आप मीरा कृष्ण की प्रति दूध को किससे मथना चाहती थी, यहीं भी देख लीजिए, आपको दूसरी वीडियो में बता दिया जाएगा। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा गया है, आप इसे भी देख लीजिए। और प्रश्न क्रमांक 7 में आपका रहने वाला है मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है। और उसके अथवा में कबीरदास जी ने किस प्रकार आत्मा को अविनाशी सिद्ध किया है।
प्रश्न क्रमांक 8 का रहने वाला है आपका, कबीर परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं। और प्रश्न क्रमांक 9 में रहने वाला है, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। और प्रश्न क्रमांक 10 में आपका रहने वाला है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। आप देख लीजिए। और प्रश्न क्रमांक 11 में आपका रहने वाला है प्रश्न, मियां नसरुद्दीन सच्ची तालीम किसे मानते हैं। और प्रश्न क्रमांक 12 का, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं। और प्रश्न क्रमांक 13 में आपका रहने वाला है, शब्द गुण किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखना है उनके। और प्रश्न क्रमांक 14 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 में आपका निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, आपको इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। और प्रश्न क्रमांक 5वें में आपको अंतर लिखना है, पालर पानी और पाताल पानी तथा रेजानी पानी के बारे में आप क्या जानते हैं, यही आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 6वां आप देख सकते हो, आपको दिख रहा है, डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं, डायरी लेखन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 17 का रहने वाला है आपका, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 18वां में रहने वाला है, संदेह अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। और प्रश्न क्रमांक 19 में आपका रहने वाला निम्नलिखित अपठित गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और स्वार्थ और परमार्थ मानव की दो प्रवृत्तियां है, ये आपका गद्यांश है, उसके नीचे प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है, प्रश्न के उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक 20 का देख लीजिए आप, कबीरदास जी और मीराबाई की काव्यगत विशेषताओं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। 2 रचना लिखना है उनकी, और भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान लिख देना है। और मुंशी प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी की साहित्य विशेषताओं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। 2 रचना लिख देना है कोई भी, और भाषा शैली, साहित्य में स्थान लिख देना है आपको। और प्रश्न क्रमांक 22 पे आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 में आपको करना है, निम्नलिखित में से किसी पर एक गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। और प्रश्न क्रमांक 23 में आपको लिखना है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। व्याख्या कर देना है आपको इस गद्यांश की। आपको आंसर की वीडियो इसकी अगली वीडियो में मिल जाएंगी, इसलिए इसके बाद की आंसर की वीडियो जरूर देखना। आंसर की वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आपको देखने में आसानी होगी। अपने क्षेत्र में बिजली संकट के उत्पन्न कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार संपादक को पत्र लिखना है। और अपने मित्र कोरोना संक्रमण से ग्रसित होने पर उसे सांत्वना पत्र लिखना है। और प्रश्न 25 में जैसे कि 7 अंक का रहने वाला है यहाँ पूरा, तो प्रश्न 25 में आपको लिखना है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिख देना है। तो आप इसमें से कोई भी एक विषय देख सकते हैं, इंटरनेट आज के जीवन की आवश्यकता, या फिर महंगाई की समस्या, भारतीय समाज तथा नारी का महत्व, और जीवन में लेखकों को खेलों का महत्व, और किसी भी एक विषय पर संक्षिप्त रूपरेखा लिख देना है। तो जल का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, बेरोजगारी की समस्या, परीक्षा की तैयारी। तो आपको जिसमें जो भी बेटर लगे उस पर आप लिख सकते हैं।